वो एक घने जंगल में भटक रहा था। दिल तेजी से धड़क रहा था। हर तरफ आवाजें, जैसे कोई इसे देख रहा हो, लेकिन इसे अभी तक ये नहीं पता था कि वो कहाँ आ चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मुसाफिर जो एक घने तारीक जंगल में खो गया था। ना कोई रास्ता, ना कोई साथी, सिर्फ खौफ। फिर अचानक इसे एक रोशनी नजर आई। उसने दुरूद पढ़ना शुरू किया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, और हर बार एक नूरानी हसार उसके गिर्द बनता गया। उसे समझ आया ये अल्फाज हिफाजत है, यही उसका सहारा है। फिर उसे एक किताब मिली, कुरान पाक। इसने इसे सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि अपनी जिंदगी बना लिया। सुनना, समझना और अमल करना। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर का अंधेरा खत्म होने लगा। वही इंसान जो खौफ में था अब मजबूत हो गया, वो सुकून हो गया, क्योंकि अब वो अकेला नहीं था। जब आँख खुली तो वो चौंक कर उठ बैठा। सांस तेज थी, दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो जंगल गायब हो चुका था। फिर इसे एहसास हुआ वो जंगल ख्वाब नहीं था, वही खौफ, वही अंधेरा, बस शक्ल बदल चुका था। यही दुनिया एक और जंगल थी। वो खामोश खड़ा रहा। फिर इसने वही अल्फाज दोहराए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, और अचानक इसके दिल को एक अजीब सा सुकून मिला। वो खामोश खड़ा रहा। फिर उसने वही अल्फाज दोहराए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, और अचानक उसके दिल को एक अजीब सा सुकून मिला, जैसे वही नूरानी हसार दोबारा बन गया हो। याद रखें, जब तूफान अपने इंतहा पर हो तो कमजोर दरख्त गिर जाते हैं, लेकिन जो मजबूत जड़ों से जुड़ा हो वो कभी नहीं गिरता। अगर हमने कुरान पाक को थाम लिया तो दुनिया हमें नहीं हिला सकती, और अगर छोड़ दिया तो ये दुनिया हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। अब फैसला हमारा है, हम भटकते रहेंगे या रास्ता पा लेंगे। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी बदल जाए, और हो सकता है यही अमल आपके लिए क़यामत के दिन निजात का ज़रिया बन जाए। जज़ाकल्लाह।